सोचिए, जंगल का एक ऐसा राजा जो कभी अपनी सिर्फ एक दहाड़ से पूरे जंगल में दहशत फैला देता था, आज अपनी ही जिंदगी की भीख मांग रहा है। ये कहानी है उस घमंडी शेर की जिसने अपनी सारी ताकत एक चालाक लोमड़ी के भरोसे छोड़ दी और बदले में उसे मिली एक ऐसी दर्दनाक मौत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक घने जंगल में बब्बर नाम का एक शेर रहता था जो अब बूढ़ा हो चला था। एक जमाना था जब उसके नाम से ही जानवर थर थर कांपते थे। उसकी दहाड़ की गूंज से पूरा जंगल हिल जाता था और किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी बराबरी कर सके। लेकिन अब वक्त का पहिया घूम चुका था। बुढ़ापे और कमजोरी ने उसके ताकतवर जिस्म को खोखला कर दिया था। पंजे घिस चुके थे, रफ्तार थम गई थी और अब वो खुद अपने लिए एक शिकार तक नहीं कर सकता था। और तभी कहानी में एंट्री होती है चतुर नाम की एक लोमड़ी की, जो अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। उसने शेर की इस लाचारी में अपने लिए एक सुनहरा मौका देखा। वो बब्बर के पास गई और एक सौदा किया। वो रोज शेर के लिए शिकार लाएगी और बदले में शेर उसे खाने के लिए थोड़ा मांस देगा और जंगल के दूसरे जानवरों से उसकी हिफाजत करेगा। शेर, जो घमंड में अब भी खुद को राजा ही समझता था, इस सौदे के लिए फौरन तैयार हो गया। उसे लगा, बिना मेहनत किए खाना मिलना तो राजाओं की शान है। और बस यहीं से शेर पूरी तरह से लोमड़ी पर निर्भर हो गया। हर सुबह लोमड़ी शिकार पर निकलती और शाम को खाना लेकर लौटती। शेर दिन भर अपनी गुफा में पड़ा रहता और लोमड़ी का इंतजार करता। उसने दोबारा अपनी ताकत आजमाने की कोशिश तक छोड़ दी। उसे यकीन हो गया था कि जब तक चतुर उसके साथ है, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन फिर जंगल पर एक भयानक अकाल पड़ा। नदियां तालाब सूख गए, हरियाली गायब हो गई और छोटे जानवर या तो मर गए या इलाका छोड़कर भाग गए। अब शिकार ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। चतुर लोमड़ी को अब हर रोज खाली हाथ लौटना पड़ता था। उधर शेर भूख से तड़पता और लोमड़ी पर गुस्सा करता, लेकिन बेचारी लोमड़ी भी क्या करती। धीरे धीरे चतुर को ये शेर एक बोझ लगने लगा। उसे लगने लगा कि जो थोड़ा बहुत खाना उसे मिलता है, वो भी इस बूढ़े और निकम्मे शेर के साथ बांटना पड़ता है। उसके दिल में लालच और स्वार्थ ने घर कर लिया। वो सोचने लगी, मैं इस बूढ़े शेर के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं? इसकी वजह से तो मैं भी भूखी मर रही हूं। अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। एक दिन लोमड़ी के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने सोचा कि अगर वो इस शेर से ही छुटकारा पा ले तो उसे अपना खाना किसी से बांटना नहीं पड़ेगा। वो दौड़ती हुई शेर की गुफा में गई और हाँफते हुए बोली, महाराज, खुशखबरी, मुझे पता चला है कि पास की पहाड़ी के पास एक मोटा ताज़ा हिरण फंसा हुआ है। वो घायल है और भाग भी नहीं सकता। चलिए, आज तो हमारी दावत पक्की है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन फिर जंगल पर एक भयानक अकाल पड़ा। नदियां तालाब सूख गए, हरियाली गायब हो गई और छोटे जानवर या तो मर गए या इलाका छोड़कर भाग गए। अब शिकार ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। चतुर लोमड़ी को अब हर रोज खाली हाथ लौटना पड़ता था। उधर शेर भूख से तड़पता और लोमड़ी पर गुस्सा करता, लेकिन बेचारी लोमड़ी भी क्या करती। धीरे धीरे चतुर को ये शेर एक बोझ लगने लगा। उसे लगने लगा कि जो थोड़ा बहुत खाना उसे मिलता है, वो भी इस बूढ़े और निकम्मे शेर के साथ बांटना पड़ता है। उसके दिल में लालच और स्वार्थ ने घर कर लिया। वो सोचने लगी, मैं इस बूढ़े शेर के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं? इसकी वजह से तो मैं भी भूखी मर रही हूं। अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। एक दिन लोमड़ी के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने सोचा कि अगर वो इस शेर से ही छुटकारा पा ले तो उसे अपना खाना किसी से बांटना नहीं पड़ेगा। वो दौड़ती हुई शेर की गुफा में गई और हाँफते हुए बोली, महाराज, खुशखबरी, मुझे पता चला है कि पास की पहाड़ी के पास एक मोटा ताज़ा हिरण फंसा हुआ है। वो घायल है और भाग भी नहीं सकता। चलिए, आज तो हमारी दावत पक्की है। भूख ने शेर की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसे लोमड़ी की बातों में कोई खोट नजर ही नहीं आया। वो लालच में अंधा हो गया और अपनी बची खुची ताकत जुटाकर लोमड़ी के पीछे पीछे चल दिया। लोमड़ी उसे जंगल के एक ऐसे सुनसान और खतरनाक हिस्से में ले गई जहां शिकारियों ने एक गहरा जाल बिछा रखा था। जाल को पत्तों और टहनियों से ऐसे ढका गया था कि वो आसानी से दिखाई न दे। जाल से कुछ कदम पहले ही लोमड़ी रुक गई और बोली, महाराज, वो देखिए, उस झाड़ी के पीछे ही है शिकार। आप आगे बढ़िए,
मैं यहीं आपका इंतज़ार करती हूँ। शेर, जिसकी आंखों पर भूख और लालच की पट्टी बंधी थी, बिना एक पल सोचे आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपना अगला कदम रखा, वो धड़ाम से उस गहरे जाल में जा गिरा। जाल ऊपर से बंद हो गया और शेर हमेशा के लिए कैद हो गया। उसने दर्द और धोखे की एक जोरदार दहाड़ लगाई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने ऊपर देखा तो लोमड़ी जाल के किनारे खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शेर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, चतुर, ये तुमने क्या किया? मुझे बाहर निकालो। लोमड़ी ने ठंडी और बेपरवाह आवाज में जवाब दिया, महाराज, मैंने वही किया जो मेरे लिए सही था। अब आप यहीं आराम कीजिए, मैं अपना भोजन अब खुद ढूंढ लूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई और शेर को उसके भयानक अंत के लिए तड़पता हुआ छोड़ दिया। जाल में फंसा शेर दिन रात मदद के लिए दहाड़ता रहा, पर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी शाही दहाड़ धीरे धीरे कमजोरी और निराशा भरी कराह में बदल गई। भूख, प्यास और जख्मों के दर्द से उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसे याद आए वो दिन जब वो जंगल का सबसे ताकतवर जीव था। उसे अपनी उस एक गलती पर पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी काबिलियत को भुलाकर एक चालाक लोमड़ी पर भरोसा क्यों किया। आत्मनिर्भरता का असली मतलब उसे तब समझ आया जब वो पूरी तरह से लाचार हो चुका था। और फिर कई दिनों तक तड़पने के बाद उस घमंडी शेर ने जाल में ही अकेले, भूख और बेबसी से दम तोड़ दिया। जिस राजा से कभी पूरा जंगल डरता था, उसका अंत इतना अकेला और दर्दनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि दूसरों पर हद से ज्यादा निर्भर होना आखिर में तबाही की वजह बनता है। हमें अपनी ताकत और अपनी काबिलियत को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब मुश्किल घड़ी आती है तो हमें अकेले ही उसका सामना करना पड़ता है। असली ताकत आत्मनिर्भर होने में ही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।